जिस समय, जिस दिन, जिस लग्न पर, जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, श्री आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन करते, ठीक उसी समय भगवान नंद के घर भी प्रकट हुए, अर्थात यशोदा के गर्भ से भी प्रकट हुए। केवल एक कन्या नहीं, एक कन्या भी प्रकट हुए और भगवान भी प्रकट हुए। आप कहोगे महाराज थोड़ा सा आप मनमानी बात कह रहे हैं, आपके कहने के हिसाब से 2 लाला प्रकट हुए। बोले हाँ, तो फिर एक कैसे लीला की? एक तो दिखाई पड़ते हैं। वसुदेव ने अपने लाला को लेकर गए और ज्यों ही रख दिए तो नंद लाला और वसुदेव लाला दोनों एक हो गए। कब तक? बोले जब तक ब्रजलीला चला। जब अक्रूर लेने के लिए आए मथुरा, तो यमुना किनारे तक तो आए ठाकुर जी, लेकिन जब स्नान किए तो जल के भीतर ऐश्वर्यमय कृष्ण का दर्शन हुआ, जल के बाहर माधुर्य कृष्ण रथ में बैठे थे, 2 कृष्ण का दर्शन हुआ। माधुर्य कृष्ण तो रह गए वृंदावन में, और जो कृष्ण मथुरा से आए थे वो कृष्ण। देखिए भगवान 2 नहीं होते, लेकिन भगवान के ये 2 रूप है। एक रूप में ऐश्वर्य प्रधान है और एक रूप में माधुर्य प्रधान है। स्वयं भगवान कहते हैं, वृंदावनम पादमेकम परित्यज्यम न गच्छन्ति, मैं वृंदावन छोड़कर एक पग भी कहीं जाता नहीं हूं। तो फिर ये वाक्य को कैसे सत्य मानोगे? इसी से मानोगे कि भगवान जिस समय कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, ठीक उसी समय नंद महल गोकुल में भी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। आप कहोगे कि भागवत में क्या प्रमाण है? बोले हाँ है प्रमाण। क्यों? क्योंकि सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत में नंदो उत्सव के समय में कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आपसे मैं पूछता हूं, आप सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, आत्मज किसे कहते हैं? पुत्र को। कौन से पुत्र को आत्मज कहते हैं? जो पुत्र पिता के अंश से, पिता के वीर्य से जन्म हुआ है, पिता के अंश से जन्म हुआ है, वो आत्मज है। पोष्य पुत्र को भी आप आत्मज नहीं कह सकते। आत्मा से, अपने से जो प्रकट हुआ है वो आत्मज है। और यहां सुखदेव भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी के आत्मज प्रकट हुए। इससे ये प्रमाण होता है कि जिस समय कंस कारागृह में भगवान प्रकट हुए, उसी समय गोकुल में भी भगवान प्रकट हुए। उसी